हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम फाइलम कोऑर्डिनेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसका एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन वो डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट्स के फंडामेंटल 4 कैरेक्टर्स थे, उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बता रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स जो कि एक हेटेरोजीनस ग्रुप होता है जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स इस फाइलम में इंक्लूड किए जाते हैं। इस ग्रुप की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें बहुत तरह के विभिन्न कैरेक्टर्स के एनिमल्स को हम शामिल करते हैं, लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स के बावजूद जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वो सभी कैरेक्टर्स हमें सभी जंतुओं में देखने को मिलेंगे। तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या थे? सबसे पहले था एक डोर्सल नोटोकॉर्ड, नंबर 1। नंबर 2 पे था डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, जो कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स एनिमल्स के डोर्सल साइड में देखने को मिलती है। तीसरी जो चीज़ थी हमने बात करी थी वो थी फेरिंजियल गिल स्लिट्स, मीन्स उनके फेरिंग्स पार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम गिल स्लिट्स बोलते हैं। और जो चौथा कैरेक्टर था वो था पोस्ट एनाल टेल। तो ये जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे जो कि सभी कोऑर्डिनेट्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये कोऑर्डिनेट्स का एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन का डायग्राम है। तो हम देखते हैं फाइलम कोऑर्डिनेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एक्रेनिया और प्रोटोकोऑर्डिनेटा। एक्रेनिया का यहाँ पर मतलब है वो एनिमल्स जिनमें कि ब्रेन बॉक्स यहाँ पर नहीं पाया जाता, जो दिमाग है वो यहाँ पर इनमें जैसा हम लोगों में देखने को मिलता है वो वैसा इनमें नहीं होता है। तो इस तरह के जो एनिमल हैं उनको हम प्रोटोकोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको लोअर कोऑर्डिनेटा भी बोलते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो है ऐसे एनिमल जिनमें कि ब्रेन बॉक्स होता है, उनको हम यू कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, या फिर हमें इन्हें हायर कोऑर्डिनेटा भी बोलेंगे। तो 2 ग्रुप हो गए, एक मेरे ब्रेन बॉक्स वाले और एक बिना ब्रेन बॉक्स वाले। तो कोऑर्डिनेटा को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जो ब्रेन बॉक्स वाले हैं उनको तो क्रेनिएटा या फिर यू कोऑर्डिनेटा। तो हम कह सकते हैं कि यू कोऑर्डिनेटा है। यू का यहाँ पर मतलब होता है ट्रू कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये एक ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर्स बियर किए होते हैं, धारण किए हुए होते हैं। जबकि जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बिना ब्रेन वाले एनिमल होते हैं और इनका जो इनमें जो कोऑर्डिनेटा के कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन्हें हम फॉल्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोटो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेमी कोऑर्डिनेटा, यूरो कोऑर्डिनेटा और सिफेलो कोऑर्डिनेटा। यहाँ पर हेमी कोऑर्डिनेटा जो है, यहाँ पर इसके स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले ये कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन में यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है और इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया है। इसको एक अलग से फाइलम बना दिया गया है। तो हेमी कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कि आधे कोऑर्डिनेट्स। आधे कोऑर्डिनेट्स, इनको आधे कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले इनके प्रोबोसिस में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम स्टोमोकोड बोलते हैं। तो उसको पहले नोटोकोड समझा जाता था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो नोटोकोड नहीं, वो तो स्टोमोकोड है। इस वजह से उनको पहले नोटोकोड की वजह से कोऑर्डिनेट्स में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जब स्टोमोकोड की डिस्कवरी हुई तो उनको फिर एक अलग से फाइलम में रख दिया गया। हेमी कोऑर्डिनेटा को
कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच की कनेक्टिव लिंक के नाम से भी हम जानते हैं। तो हम बात करें तो हेमिकोडेटा, जो कि अब एक अलग फाइलम है, उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे दो की बात करेंगे, एक तो यूरोकोडेट और एक सिफेलोकोडेट्स। यूरोकोडेट्स वो एनिमल हैं जिनमें कि नोटोकोड एनिमल्स की टेल पार्ट में पाई जाती है, और वो भी उनकी लार्वा की टेल में। जबकि अडल्ट में जो कोडेट के वाले जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो मतलब लार्वा जो है वो एडवांस होता है अडल्ट की बजाय। इस तरह का जो रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, हम उसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम हर्डमानिया पढ़ेंगे। हर्डमानिया इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा जो सब फाइलम है सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेटा वो एनिमल्स होते हैं, सिफेलो का यहाँ पर मतलब होता है उनका ब्रेन पार्ट, मस्तिष्क वाला पार्ट। तो मस्तिष्क में यहाँ पर मस्तिष्क से लेके और उनके एंड तक पूरे शरीर में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम सिफेलोकोडेट बोलते हैं। सिफेलोकोडेट एनिमल जो हैं ये ब्लूप्रिंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। इनमें कंप्लीट कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कशन। आगे डिटेल में देखेंगे इनको हम। दूसरा जो ग्रुप था क्रेनिएटा, जिसको हम यू कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, इसको हम हायर कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे क्योंकि ये थोड़े एडवांस होते हैं। इसमें एक सबफाइलम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें नोटोकोड हमें देखने को मिलती है। तो यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं, अब यहाँ पर नोटोकोड अपना कुछ रंग बदल लेती है, अपनी स्ट्रक्चर को बदल लेती है। तो अब ये पे यहाँ पे नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम जो कि छोटी छोटी वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है, जिसे हम हमारी रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, तो वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम जिनमें पाई जाती है उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जो एनिमल हैं उनमें रीढ़ की हड्डी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, उनमें हमें वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगी। अब वर्टिब्रेटा सब फाइलम को हम दो डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है एग्नेथा और एक होता है नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कि जबड़ा नहीं पाया जाता। यहाँ पे तो सिर था पहले, तो एक तो बिना सिर वाले, एक सिर वाले। अब सिर तो है, अब सिर के बाद अब जाते हैं हम जबड़े के ऊपर। तो यहाँ पे एग्नेथा है, उनमें जबड़ा नहीं पाया जाता। मुंह माउथ पार्ट का जो जबड़ा होता है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और दूसरे एनिमल होते हैं जबड़े वाले, जिनको हम बोलते हैं नैथोस्टोम्स, नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। तो एग्नेथा जो बिना जबड़े वाले हैं, इनमें हमें यहाँ पर दो क्लास होती हैं जो एग्नेथा में आती हैं। एक तो होती है ओस्ट्रेकोडर्माई और एक होते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो दो क्लास हैं ये एग्नेथा में आती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नैथोस्टोमेट्स, ऐसे एनिमल जिनमें कि जबड़ा पाया जाता है। फिर उसको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होती है पाइसीज और एक होती है टेट्रापोडा। पाइसीज में सारी फिशेस को हम इंक्लूड करते हैं। इनकी तीन क्लासेस होती हैं, एक प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रेक्थिस, ऑस्टिकथिस। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, इसमें चार क्लासें हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो हम बात करें एम्फीबिया तक के जो एनिमल्स होते हैं वो सभी लोअर वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, और वो एनएमनियोटा भी कहलाते हैं। एनएमनियोटा इनमें की एम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे हमें, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। जबकि जो रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स हैं यहाँ पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनके जो गस्टेशन पीरियड है, इनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वहाँ पे हमें
एम्ब्रियोनिक फीटस जो बनता है, उन फीटस जो होता है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जबकि एमनियोट्स जो होते हैं उनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा कोर्डेटा को दो भागों में बांटा गया था। एक तो जिनमें कि ब्रेन बॉक्स देखने को मिलता है और एक जिनमें ब्रेन बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। तो एक्रेनिएटा में देखने को नहीं मिलता है। इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे मराइन होते हैं, स्मॉल होते हैं, काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। इनमें सिर ब्रेन बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। इनमें करीब 2000 स्पीसीज़ कोर्डेटा की अभी तक खोजी गई हैं, जबकि क्रेनिएटा जो है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये मराइन नहीं होते हैं। और मराइन भी होते हैं कुछ, ज़्यादातर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो यूजुअली थोड़ा बड़ा होता है एक्रेनिएटा की बजाय, जबकि एक्रेनिएटा के एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है क्योंकि वो पानी में पाए जाते हैं। जबकि क्रेनिएटा के जो एनिमल्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। इनमें एक ब्रेन बॉक्स होता है और इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। इनमें जबड़े पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते, क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, एक तो एग्नेथा और एक नैथोस्टोमेटा। तो ये हो गए हमारे सामने दो फाइलम कोर्डेटा के दो सब ग्रुप, एक तो क्रेनिएटा और एक एक्रेनिएटा। इनमें जो डिफरेंसेस होता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो अभी ये आप देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद में आते हैं हम हेमिकोर्डेटा को देखते हैं। हेमिकोर्डेटा मैंने आपको बताया था कि अब इसको एक अलग फाइलम के रूप में यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये हाफ कोर्डेट्स होते हैं। इनकी बॉडी जो है, इनकी जो संरचना होती है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, एक तो प्रोबोसिस, एक कॉलर और एक ट्रंक। 3 यहाँ पे इनके शरीर की पार्ट होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें नहीं पाई जाती, यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के स्थान पे हमें यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, बैलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और टेक्कीकोडेरा। तो ये जो एनिमल्स होते हैं हेमिकोर्डेटा के, ये मराइन होते हैं और ये समुद्र की जो तली होती है, जो नीचे का पार्ट है एकदम, वहाँ पर ये बिल बना के रहते हैं। इनकी जो बिल होता है वो यू आकार का होता है और इसी बिल में ही रहते हैं, यू शेप की जो बरो बना के, और उसमें ही ये रहते हैं। तो यहाँ पर इसके 4 यहाँ पे क्लासेस हैं, एंटेरोप्न्यूस्टा, टेरोब्रैंकिया, प्लैंक्टोस्पेरोइडिया एंड ग्रेप्टोलिटा। ये 4 क्लासेस में ये फाइलम डिवाइड होता है। इसका जो मेन एनिमल है जिसको हम कहेंगे, इसका एग्जाम्पल कहते हैं तो बैलेनोग्लोसस को हम इसके पढ़ते हैं। जो टेस्ट एनिमल जो होता है इनका वो बैलेनोग्लोसस होता है। फिर हम आते हैं यूरोकोडेट्स। ये वो एनिमल होते हैं जहाँ के नोटोकॉर्ड इनकी जो टेल पार्ट होता है उसमें देखने को मिलती है। टेल पार्ट में नोटोकॉर्ड होने के कारण इनका नाम यूरोकोर्डेटा होता है। इनको ट्यूनिकेटा भी हम बोलते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी का जो इंटेग्यूमेंट है, अध्यावरण होता है, उसमें एक ट्यूनिकेट नाम की सेल्यूलोज, इसको हम एनिमल सेल्यूलोज के नाम से भी जानते हैं। तो एनिमल सेल्यूलोज जो कि ट्यूनिकेटा होती है उससे मिलकर बना होता है। इसमें 3 क्लासें होती हैं, एसिडिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया। यूरोकोडेट्स एनिमल हैं, ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल हर्डमानिया हैं। हर्डमानिया को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और
थैलिएसा में सेल्पा, डोलियोलम और पायरोसोम होता है। पायरोसोमा एनिमल्स होते हैं, ये बायोल्यूमिनिसेंट होते हैं, मतलब समुद्र में ये चमकते हैं रात के टाइम, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तीसरा है वो लार्वेशिया है। लार्वेशिया जो है वो एनिमल है जो कि कम्प्लीटली अपने लाइफ स्पैन में हमेशा लार्वा ही बने रहते हैं, इसलिए इस क्लास का नाम लार्वेशिया ही होता है। ये अडल्ट में चेंज नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से पीडोजेनेसिस का एग्जाम्पल होते हैं। ये क्या होती हैं सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तीसरा जो सब फाइलम था वो है सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट है, ये कोडेटा का ब्लूप्रिंट भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोडेट्स के यहाँ से कंप्लीट कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सिफेलोकोडेटा में इनके सिफेलो का मतलब होता है हेड पार्ट और कोडेटा का मतलब नोटोकोड। तो इनके हेड पार्ट में हमें नोटोकोड देखने को मिलती है। ये इनकी जो बॉडी अपीयरेंस होती है वो थोड़ी फिश लाइक ये एनिमल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, बरो बना कर रहते हैं, और ये इनको हम लैंसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इनकी जो संरचना होती है एक धारदार हथियार जैसी हमें ये दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम ब्रैंकियोस्टोमा या हम इसको एम्फिओक्सस भी बोलते हैं। तो ये इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके ऊपर अपना एक कंप्लीट वीडियो बनेगा, आगे देखेंगे इसको हम। हमारे सिलेबस में ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा। तो क्रेनिएटा को हमने बताया था सब फाइलम जो ग्रुप था क्रेनिएटा, उसमें आती है एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पर नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। वर्टिब्रेटा इसको हम दो भागों में बांटेंगे। वो एनिमल्स जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम तो आ गई। अब देखेंगे कि इसमें दो तरह के वो हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक में तो हमें इनके जबड़े देखने को मिलेंगे और एक में हमें इनके जबड़े देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें दोनों में जो डिफरेंसेस है उस टेबल में दिखाया गया है। एग्नीथा में ट्रूजोज एब्सेंट होते हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में जबड़े प्रेजेंट होते हैं। एग्नीथा में पेयर्ड अपेंडेजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के रूप में हमें पेयर्ड अपेंडेजेस एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। मतलब कि जैसे दो हाथ दो पैर, इस तरह से पेक्टोरल और पेल्विक जो गर्डल्स हैं उनसे अटैच अपेंडेजेस जो होते हैं उनको पेयर्ड अपेंडेजेस बोलते हैं। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एग्नीथा में इंटरनल ईयर होता है, उसमें दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जबकि नेथोस्टोमेटा में जो इंटरनल ईयर है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमें देखने को मिलेगी। चौथा जो है नोटोकोड यहाँ पे इनमें अडल्ट में देखने को मिलती है, जबकि नेथोस्टोमेटा में जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम की द्वारा रिप्लेस हो जाती है या फिर नहीं भी होती, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एग्नेथा में मैंने आपको बताया था दो क्लास आती हैं, एक तो ओस्ट्रेकोडर्माई और एक साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्रेकोडर्माई जो है ये अब एक विलुप्त हो चुकी है कम्प्लीटली, ये जो क्लास है। इसमें हम बात करें तो सिफिलेस्पिस और डिपेलेस्पिस नाम की फिशेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ओस्ट्रेकोडर्माई जैसे नाम से ही पता लगा, ओस्ट्रेकोन होता है सेल और डर्मा मतलब स्किन है। इनको हम आर्मर्ड फिशेस भी बोलते हैं। इनकी जो स्किन है वो एक कवर से ढकी हुई होती हैं इनकी स्किन, और ये आर्मर्ड फिशेस के नाम से भी हम इनको जानते थे। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पैलियोजोइक एरा में सबसे पहले वर्टिब्रेट्स के रूप में हमें देखने को मिले थे, इसलिए हम इनको ओस्ट्रेकोडर्माई बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की जो मेन बात है वो ये है कि ओस्ट्रेकोडर्माई है ये कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट क्लास होती है। प्रेजेंटली इस क्लास के एनिमल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं साइक्लोस्टोमेटा।
जैसे कि नाम से ही पता लगता है, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब स्टोमा मीन्स माउथ। तो ये एनिमल सर्कुलर माउथ वाले एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एक ईल लाइक होती है, मतलब ये सर्पिल आकार के होते हैं, सांप की तरह हमें दिखाई देते हैं, स्नेक्स की तरह। और इनकी जो बॉडी होती है वो गोलाकार होती है। स्किन जो होती है स्मूथ होती है। यहाँ पे इनकी स्किन में हमें स्केल्स देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें जबड़े और लेटरल फिन्स भी देखने को मिलेंगे। मुंह जो होता है वो इनका गोल होता है और इनके मुंह में हमें चूसक सेक्टोरल्स देखने को मिलते हैं। ये एक तरह के पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं जो अदर फिशेस और उनके ऊपर निवास करते हैं, उनके ऊपर ये पैरासाइट की तरह रहते हैं, जिसका एग्जांपल लैम्प्रेज या पेट्रोमाइजोन या हैग फिशेस या फिर मिक्साइन भी होते हैं। अब हम आते हैं नेथोस्टोमेटा डिवीजन पे। नेथोस्टोमेटा जैसा कि नाम से पता लग रहा है वो एनिमल जिनके माउथ में जबड़े पाए जाते हैं, जिनके मुंह में जबड़ा होता है, दांत होते हैं। अब जो नेथोस्टोमेटा एनिमल्स हैं इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था हमने, एक तो पाइसिस और एक टेट्रापोडा। पाइसिस और टेट्रापोडा में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। पाइसिस जो हैं सारे यहाँ पर फिशेस मिलेंगे हमें, टेट्रापोडा में हमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पाइसिस में पेयर्ड लिम्स जो होते हैं वो फिन्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो टेट्रापोडा में जो पेयर्ड लिम्ब होते हैं वो हमें पंचमुखी जो 5 उंगलियों वाले जो अपेंडेज होते हैं लिम्ब्स के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे हाथ और पैर की जो उंगलियाँ होती हैं वो 5 होती हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं उनको हम टेट्रापोडा बोलते हैं। यहाँ पर पाइसिस में हमें मीडियन फिन, एक पेक्टोरल और पेल्विक के बीच में एक मीडियन फिन भी देखने को मिलेगा, जबकि टेट्रापोडा में ये मीडियन फिन जो होता है ये एब्सेंट होता है। पाइसिस वाले जो एनिमल है उनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है और स्केल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जबकि टेट्रापोडिक एनिमल्स की स्किन में ये स्केल हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हम हमारी स्किन को देख सकते हैं कि हमारी स्किन में हमें स्केल देखने को मिलते हैं, नहीं है, हमारी स्किन में स्केल्स नहीं हैं, जो कि फिशेस की स्किन में हमें स्केल्स देखने को मिलेंगे। अब जो एनिमल्स हमें पता ही है जो पानी में रहते हैं तो उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। तो एक ही डिफरेंस दोनों में हो जाएगा। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो वाटर में फंक्शनल होंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली कैसे एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल्स है, जबकि इनके जो सेंस ऑर्गन है वो टेरेस्ट्रियल होने के कारण हवा में फंक्शनल होते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस हो गया। तो पाइसिस जो है इसमें 3 क्लासेस पाई जाएंगी, प्लेकोडर्माई, कॉन्ट्रैक्थीज, ऑस्टिकथीज। प्लेकोडर्माई में कुछ पुरानी एक्सटिंक्ट मछलियों को शामिल किया जाता है। कॉन्ट्रैक्थीज और ऑस्टिकथीज में हमें यहाँ पे एक तो होती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और एक होती है बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस पहले आई थी, उसके बाद में बोनी फिशेस आई थी। तो इनका जो डिफरेंस है इनके एंडोस्केलेटन के ऊपर बेस होता है। जो कॉन्ट्रैक्थीज है इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जबकि जो ऑस्टिकथीज हैं इनका एंडोस्केलेटन बोन्स से मिलके बना होता है। ये इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको डिटेल्स में हम अपने आगे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इनका सिर्फ शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। टेट्रापोडा की बात करें सुपर क्लास, तो अब यहाँ पर हमें 4 क्लासेस देखने को मिलेंगी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो एम्फीबिया में वो एनिमल्स आते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जैसे कि हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग दोनों तरह होते हैं, दोनों तरह की लाइफ जीते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। वो एनिमल्स यहाँ पर हम आएंगे एम्फीबिया में इंक्लूड किए जाते हैं। हम रेप्टिलिया की बात करें तो यहाँ पर सारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक टेट्रापोड होते हैं। ये रेप्टाइल्स का मीन्स होता है कवरिंग, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, इस कारण इनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और एक स्केल्स या स्कूट्स से कवर्ड होती हैं, तो इनकी स्किन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल हम बात करें तो जैसे कि जो
वॉल लिजार्ड होती हैं, हमारे घर में देखने को मिलती हैं, हमें छिपकली बोलते हैं जिसको। यूरोमेस्टिक्स होता है जिसको हम अपनी आम भाषा में सांडा भी बोलते हैं। स्नेक्स वगैरह हैं, सारे जितने भी सांप वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आएंगे। क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ वगैरह भी हमें रेप्टाइल्स में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद जितने भी जो बर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पर एवीज़ में इंक्लूड करेंगे। एवीज़ एक ऐसा कोडेड सी क्लास है जहाँ पर सभी जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, एरियल होते हैं यहाँ पे। और इनकी जो बॉडी है उनमें हमें यहाँ पर पंख देखने को मिलते हैं, फीदर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर इनके जो फोर लिम्स हैं वो पंक्स में चेंज हो जाते हैं, जबकि सिर्फ हमें इनमें हाइंड लिम्ब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी पक्षी हैं वो सब एवीज़ में आएंगे। जो लास्ट क्लास बचती है वो है मैमेलिया। मैमेलिया में हम खुद आते हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं वो मैमेलिया में आएंगे, बंदर मैमेलिया में आते हैं, खरगोश, रैट्स, जितने भी गाय भैंस बकरी सब यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं। तो ये जो क्लास होती है गौरडेटा की काफ़ी डाइवर्स होती है और ज़्यादातर एनिमल्स मैमेलिया क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। मैमल्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें मैमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंस के कारण इस क्लास का नाम मैमेलिया रखा गया। और मैमरी ग्लैंड क्या होती हैं, ये जो वो ग्लैंड वो होती हैं जो कि मिल्क को सिक्रेट करती हैं, दूध सिक्रीशन यहाँ से होता है। इन एनिमल्स का जो हार्ट है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारे इसके कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में हम आगे का देखते हैं। थैंक यू।